गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ में लाइन क्या होती है, लाइन, सेगमेंट, रे एंड पॉइंट। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है कि हम अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका बाकी का पोर्शन। जैसे हमारे पास सबसे पहले है कर्व। कर्व्स क्या होती है? कर्व एक वैसी फिगर होती है जिसे हम बिना पेन उठाए किसी भी पेपर पर बिना सोचे कोई फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे हम बैठे हैं वैसे हमने पेन से हमने या पेंसिल से कोई फिगर ड्रॉ की थी, उसे हम क्या कहते हैं? कर्व। जैसे मान लो हमने ये सारी फिगर्स ड्रॉ की हैं तो ये सारी क्या हैं? कर्व्स। ये लाइनों से भी हो सकती हैं या गोलाई में भी हो सकती हैं। तो मतलब पेपर पर अगर हम कोई फ्री हैंड फिगर ड्रॉ करते हैं उसे हम कहते हैं कर्व। आगे हमारे पास आ जाता है कि कर्व जो है वो सिंपल है या नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखते हैं कि जो कर्व आपस अपने आप में कटती है उसे हम सिंपल नहीं कह सकते। जैसे ये कर्व बनी हुई है, ये कर्व जहाँ से कट कर रही है अपने आप को क्रॉस कर रही है। ये कर्व बनी हुई है, ये भी यहाँ पर अपने आप को कट कर रही है, ये भी अपने आप को क्रॉस कर रही है। जो कर्व आपस में अपने आप को क्रॉस करे उसे हम सिंपल नहीं कह सकते। सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल हमारे पास होती है चाहे वो लाइनों से ही मिलकर बनी हो, एक तो बंद हो, दूसरा हमारे पास क्या है कि चाहे वो गोल शेप में बनी हो तो बंद फिगर और लाइनों से मिलकर बनी हुई फिगर को हम क्या कहते हैं? सिंपल कर्व। जो आपस में ना कटे वो से हम बोलते हैं सिंपल कर्व। आगे आ जाता है हमारे पास कि कर्व कितनी तरह की होती है। जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं कर्व्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। नाम से ही हमें पता चलता है जो ओपन कर्व है उसके दोनों किनारे ओपन होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होते, मतलब उसमें हम फिगर में अंदर जा सकते हैं। और जो क्लोज्ड होती है उसके दोनों किनारे एंड से आपस में मिले होते हैं, उस फिगर में हम एंट्री नहीं कर सकते, तो उसे हम कहते हैं क्लोज्ड फिगर। तो ये है हमारे पास कर्व होती है दो तरह की, ओपन और क्लोज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजीशन इन ए फिगर कि एक अगर फिगर दी हुई है उसमें दिए हुए पॉइंट्स की पोजीशन हमारे पास क्या है। मान लो हमारे पास कोई घर बना हुआ है या कोई लैंड है जिसकी हमने ये पोजीशन देखनी है। ये हमारे पास एक लैंड बनी हुई है, अगर हम उसके अंदर के पोर्शन में निगाह मारते हैं, हम अंदर की तरफ देखते हैं, लैंड की बाउंड्री के अंदर कोई पॉइंट है, कोई पेड़ लगा हुआ है, मान लो कोई लैंड है हमारे पास उसमें पेड़ लगा है, हमने देखना है कि ये कौन से पोर्शन पर आ रहा है। अगर वो बाउंड्री के अंदर की तरफ आ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? इंटीरियर। फिर हम जो एक और पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लो बी पॉइंट पूरा बाउंड्री पे दिए तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये बाउंड्री के ऊपर है, ठीक है, ऑन बाउंड्री, और ये क्या है? इंटीरियर। और एक पॉइंट हमें दिया है जो इस फिगर की बाउंड्री के बिल्कुल बाहर है, हट के है, कहीं और ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सटीरियर पॉइंट। तो इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल जैसे मैंने ली है कि ये हमारे पास एक प्लॉट है, प्लॉट के अंदर हमारे पास जितनी भी जगह उसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर, और प्लॉट के बाहर जितनी भी जगह है उसके हम क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। और प्लॉट जो हमारे पास है उसकी बाउंड्री के ऊपर अगर कोई पेड़ लगा है, कोई पॉइंट बना है, तो वो क्या है? उसकी बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो ये तो थी पोजीशन के। पोजीशन में क्या होता है? तीन चीज़ें होती हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द बाउंड्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में क्या है कि पॉलीगॉन क्या होते हैं? पॉलीगॉन एक ऐसी फिगर है जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनती है। जैसे हमने तीन स्ट्रेट लाइन खींची, उनको जोड़ दिया तो हमारे पास क्या बन गई? ये एक ट्राइंगल। तो ये भी क्या है? एक पॉलीगॉन, ट्राइंगल बन गई, और इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन। पॉलीगन क्या है? मान लो हमने चार लाइनों की एक फिगर बना दी, ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन है क्योंकि ये भी लाइनों से मिलकर बना है और सिंपल है। तो पॉलीगॉन हमारे पास क्या होते हैं? जो लाइनों से मिलकर बनते हैं। जैसे ये फिगर्स दी हुई हैं, इसमें पहली फिगर, दूसरी, तीसरी में सभी सभी में स्ट्रेट लाइंस यूज हुई हैं। तो ये क्या है? सारी की सारी हमारे पास सिंपल पॉलीगॉन्स है। ये हमारे पास पॉलीगॉन्स है। अब इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइनें तो हैं, पर इसमें साथ में क्या आ गया? कर्व पोर्शन। ये कर्व पोर्शन जो आ गया तो इसका मतलब ये पॉलीगॉन नहीं है।
और इसमें आपस में क्रॉस कर रही है। जब ये आपस में क्रॉस कर रही है तो ये सिंपल नहीं है, एक स्पेशल, इसको अगर हम देखें तो इसमें एक कर्व पोर्शन आ गया। ये पॉलीगॉन तो बनता है, पर ये इसको हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइंस नहीं है। इसे भी हम सिंपल कर्व नहीं कह सकते क्योंकि ये बीच में कट हुआ हुआ है। तो पॉलीगन्स क्या हैं, जो लाइनों से मिलकर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन्स। तो ये भी एक पॉलीगॉन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉलीगन। जब हमारा ये क्लियर हो गया कि लाइनों से मिलकर बनते हैं तो हमारे पास आगे आ जाता है कि उसके वर्टिसेस के पॉलीगन। मान लो हमने कोई पॉलीगन बना लिया, बाद में उसके हमने देखनी है साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। कि एक पॉलीगन तो चलो हमने बना लिया, अब उसके वर्टिसेस क्या होंगे, उसकी साइड्स क्या होंगी और उसके डायगोनल क्या होंगी। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक फिगर है ABCDE, इसकी 5 साइड्स हैं। अब हमने देखना है कि उसकी साइड कौन सी है। जहाँ पर हमारे पास एक छोटा लाइन सेगमेंट ख़त्म हो जाता है, जैसे AB एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक साइड AB। दूसरी जब B के साथ ही C शुरू होता है तो वो भी एक लाइन सेगमेंट है, दूसरी साइड हमारे पास बनेगी BC। सिमिलरली CD, उसके बाद DE और उसके बाद EA। अब ये सारे ही छोटे छोटे क्या हैं, लाइन सेगमेंट्स। तो हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि इन सब का क्या है, एक एक एंड, तो दोनों तरफ एक एक एंड पॉइंट है। तो ये सारे क्या हैं, लाइन सेगमेंट। इसी तरह हम क्या देखेंगे कि इसके वर्टिसेस कौन से हैं। जहाँ पर हमारे ये लाइन सेगमेंट ख़त्म होते हैं, जैसे A पॉइंट है, A पॉइंट B तक गया तो एक वर्टिसेस तो आ गया A, और दूसरा हमारे पास आ गया B पॉइंट फिर C तक गया तो ये हमारे पास आ गया C और D और E। तो एक फिगर में उसके जो पॉइंट दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टिसेस। जैसे ये EA और AB को ज्वाइन कर रहा है A पॉइंट, तो ये क्या है, उसका वर्टिसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायगोनल। डायगोनल जैसे हमें पता ही है कि एक ऐसी लाइन होती है जो एडजेसेंट लाइनों को नहीं जोड़ती, ऑपोजिट लाइंस को जोड़ती है। जैसे हमने इस ऑपोजिट E और C को जोड़ दिया, B और D को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक डायगोनल बन जाएगा जब हम B और D को जोड़ेंगे। और इसी तरह हम E और B को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक डायगोनल। इसी तरह हम A और C को जोड़ देंगे तो हमारे पास बन गया एक डायगोनल। A और D को जोड़ेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, एक डायगोनल। इसी तरह हमने सारी लाइनों को, ऑपोजिट लाइन्स को जब हमने जोड़ दिया तो ये सारे हमारे पास क्या बन गए, डायगोनल। सिमिलरली हम एक एग्जांपल जहाँ ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉलीगन है, ये इसका हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये हम इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो डायगोनल होते हैं दो ऑपोजिट साइड्स को कनेक्ट करने वाली लाइन। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डायगोनल्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं और साइड्स कौन कौन सी होती हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट एंगल्स, कि एक फिगर में एंगल्स क्या हैं। एंगल्स क्या हैं, एंगल जैसे हमारे पास दो लाइनें हैं, दो लाइन्स है हमारे पास, जब वो आपस में एक दूसरे से मिल जाती हैं तो भी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, किसी भी एक पॉइंट पे जब वो कंसाइड करती हैं तो उनके बीच वाली दूरी को हम क्या कहते हैं, एंगल। अगर लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर हो, एक लाइन दूसरी लाइन को कंसाइड कर दे तो वहाँ पर एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, तो वहाँ पर 0 एंगल होता है। जब लाइन हमारे पास लाइन में जितना गैप होगा हम उसी हिसाब से उसको बोलेंगे कि ये हमारा एंगल है। एंगल होता है कि दो लाइनें जब आपस में मिलती हैं उनके बीच की दूरी। जैसे हम घर में फ़ैन देखते हैं, फ़ैन के तीनों फर आपस में कुछ दूरी पे, एक जैसी दूरी पे लगे होते हैं, तो उनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है। इसी तरह एक डब्बा है, डब्बे का ढक्कन हम अगर खोलते हैं
अगर हम थोड़ा सा ढक्कन खोलते हैं तो छोटा एंगल बनता है, अगर हम थोड़ा सा और ढक्कन खोलते हैं तो बड़ा, अगर हम बिल्कुल सीधा ढक्कन उसका उठा देते हैं तो हमारे पास बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो ये तो था कि एंगल जब दो लाइनें आपस में मिल जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके बीच वाले गैप को हम क्या कहते हैं, एंगल। हाँ जी, तो एंगल जो होता है दो लाइनों की आपस की दूरी, दो रेज जब मिलती हैं तो हम उसे क्या, जो उसके बीच का गैप है उसे हम कहते हैं एंगल। अब एंगल में भी क्या होता है कि उसका एरिया में कौन सी जगह पर, मान लो जहाँ पर कोई पॉइंट है तो हम इसके क्या कहेंगे, दो एंगल्स के बीच में जो पॉइंट है तो ये होगा हमारा एंटीरियर। अगर कोई बाहर की तरफ पॉइंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। इस लाइन के अगर ऊपर कोई पॉइंट है तो हम कहते हैं कि ऑन, कि ये लाइन के ऊपर है, ऑन अ बाउंड्री। सिमिलरली हमारे पास आगे आ जाता है इंटीरियर एक्सटीरियर डिस्कस करने के बाद हमारे पास आ जाता है आगे ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स क्या होती हैं, आप सबको पता है, आपने अपनी प्रीवियस क्लासों में भी देखा है कि ट्राइंगल जो होती हैं वो तीन लाइनों को आपस में मिलाकर जो पोर्शन बनता है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। जैसे मान लो हमने तीन लाइन सेगमेंट आपस में जोड़ दिए जो एक लाइन में नहीं थे, नॉट कोलिनियर। अगर कोलिनियर होते हैं पॉइंट तो ऐसे होते हैं, इसको हम जोड़ नहीं सकते। ये नॉट कोलिनियर थे, तीन पॉइंट हमें दिए हुए थे, हमने इनको आपस में जोड़ दिया तीन लाइन सेगमेंट से, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ट्राइंगल। जब हमें पास ट्राइंगल आ गई, हमें पता चल गया कि ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं और वो तीन साइडों को मिलाकर जो फिगर बनती है उसे हम कहते हैं ट्राइंगल। उसके तीन ही एंगल होते हैं, ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं और तीन ही उसके वर्टिसेस होते हैं। ट्राइंगल की साइड्स भी तीन होती हैं, तीन उसके वर्टिसेस होते हैं और तीन ही उसके एंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल का अगर अंदर के पोर्शन को देखें तो हम इसे कहते हैं इंटीरियर। अगर हम इसके बाहर वाले पोर्शन को देखें तो ये क्या है हमारे पास, एक्सटीरियर। और अगर ट्राइंगल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑन द बाउंड्री, के ट्राइंगल की बाउंड्री के ऊपर ये पॉइंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्राइंगल के बाद हमारे पास आ जाता है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्राइंगल तीन साइडों की फिगर है, तीन साइडों की फिगर है, उसी तरह क्वाड्रिलेटरल क्या है, फोर साइडेड फिगर है। फोर साइडेड फिगर है तो उसमें क्या होता है कि उसके फोर ही साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं और फोर ही एंगल होते हैं। फोर साइड्स होती हैं और उसमें क्या होता है, और फोर एंगल्स होते हैं, फोर एंगल्स और फोर ही इसके वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी और डी। इसे हम कहते हैं वर्टिसेस, वर्टिसेस। तो एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, फोर साइडेड फिगर है जिसमें फोर एंगल होते हैं और फोर ही उसके वर्टिसेस होते हैं। एक क्लोज्ड फिगर जो फोर साइडों को मिलाकर बनती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल्स एंड एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास ये जो साइडें हैं दोनों, ये क्या हैं, ऑपोजिट साइड्स, जो एक दूसरे के ऑपोजिट खड़ी हुई हैं। इसे हम कहते हैं कि ये भी क्या है, ऑपोजिट साइड्स। अब जो हम देखेंगे एंगल, एंगल में क्या है कि जो एंगल एक ही लाइन पे बनते हैं, एक लाइन जैसे ऐसे साथ में जा रही है इस पे बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। और जैसे ये एंगल भी दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट है। जो एक लाइन दूसरे लाइन के साथ मिलती है उसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जहाँ पर हमारे पास लाइन ना मिले, कोई कॉमन पॉइंट ना हो, वो कौन से एंगल होते हैं, ऑपोजिट, इसको बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स। और ये तो थे हमारे पास। अब हमने देखना है कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है। जैसे हमारे पास ये फिगर है, ए बी सी एंड डी,
ए बी, जहाँ पर बी खत्म होती है साथ ही सी शुरू हो जाती है, तो ए बी बी सी हमारे पास कौन सी है? एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह सी से शुरू हुई तो हमारे पास डी, डी के साथ ही शुरू होगी ए, तो ये दोनों कौन सी हैं? एडजेसेंट साइड्स। तो ये एडजेसेंट एंगल भी हमें पता चल गया, ऑपोजिट साइड जो ऑपोजिट एंगल। अब हमने देख लिया कि एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर्कल्स। क्वाड्रिलेटरल के बाद हमारे पास आ जाता है सर्कल। अब सर्कल भी सबको पता है कि उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पर प्रकार रख के हम क्या करते हैं? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। कि हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जिस पॉइंट पे हमने रखा है उसको हम कहते हैं सेंटर। जिस पे रख के हमने ड्रॉ किया उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर। के ये इसका सेंटर है। तो सर्कल जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसका एक सेंटर होता है, और एक सेंटर से लेके जो इतनी दूरी होती है, ये सेंटर से लेके जो दूरी डिस्टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो एक सर्कल में बहुत से रेडियस हो सकते हैं, परंतु वो सारे के सारे रेडियस क्या होंगे? एक जैसे, एक लेंथ के, इक्वल लेंथ के। तो रेडियस क्या होंगे? सारे इक्वल लेंथ के। अब रेडियस के बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास फिर एक सर्कल है जिसमें एक सेंटर है और एक रेडियस है। अगर हम रेडियस को आगे बढ़ा दें, सेंटर वाले लाइन से पास करें, तो ये हमारे पास बन जाता है डायामीटर। तो इसी तरह सेंटर से पास करने वाली सबसे लंबी लाइन को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। तो ये क्या है? दोनों डायामीटर। तो डायामीटर सर्कल में सबसे लंबी लाइन होती है और सेंटर से पास करती है। जो लाइन सेंटर से पास करेगी और लेंथ में सबसे बड़ी होगी उसे हम क्या कहते हैं? डायामीटर। डायामीटर के बाद हमारे पास आ जाता है एक सर्कल की आर्क क्या होती है। मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल के जो इतना पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? आर्क। ये है हमारे पास आर्क, और ये हमारे पास क्या है? छोटी आर्क है, माइनर। और जो बाकी की जो बच गई उसे हम क्या कहते हैं? मेजर। के बड़ी हमारे पास जो बच गई उसे हम कहते हैं मेजर आर्क, और जो हमारे पास ये छोटी आर्क है इसे हम क्या कहते हैं? माइनर आर्क। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आर्क तो हमने पता कर ली क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्टर, कि एक सर्कल का सेक्टर क्या है। जैसे मान लो आपके पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े में क्या होता है कि अगर हम सेंटर से बिल्कुल बराबर पोर्शन में चीज़ें काटते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? उसके सेक्टर। कि मान लो हमने एक पिज़्ज़े को 6 बच्चों में डिवाइड करना है, तो हमने उसके 6 पार्ट करने हैं। सेंटर से लेके हम इक्वल आर्क लेके, इक्वल आर्क से जितना पोर्शन हम काटेंगे उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर के बाद हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है कि हमारे पास ये सर्कल दिया हुआ है, ये सेंटर है उसका। हमारे पास आ जाता है एक सेगमेंट। कि सेगमेंट क्या है? एक लाइन सेगमेंट। सर्कल में एक लाइन सेगमेंट अगर हम लगा देंगे, लाइन सेगमेंट से बनने वाला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सेगमेंट। और ये मेजर हो गया, ये हो गया हमारे पास मेजर सेगमेंट। अब ये हमारे पास हो गया माइनर, क्योंकि ये हमारे पास छोटा सेगमेंट है और ये हमारे पास मेजर है, बड़ा सेगमेंट है। सर्कल में और होता है कि हम सर्कल में अगर हम एक डायामीटर बना लेते हैं, जब सर्कल पेपर पे सर्कल बनाया उसको फोल्ड किया, पेपर पे सर्कल बनाया उसको फोल्ड किया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? उसका डायामीटर। तो अगर हम इसको फिर खोल देते हैं तो सीधी लंबी लाइन हमारे पास क्या है? डायामीटर, जो सर्कल से पास करती है। डायामीटर हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास करेगा। वो सेंटर में से पास करेगा, सीधी लाइन होगी, सेंटर में से पास करेगी, तभी हम उसे क्या कहेंगे? डायामीटर। और ये सबसे लॉन्ग चॉर्ड होती है डायामीटर सर्कल में। तो आज अपनी वीडियो में हमने डिस्कस किया ट्रायंगल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, सर्कल्स क्या हैं और एंगल्स क्या हैं।
तो ये वीडियो मैं अपनी यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे आगे भी शेयर करोगे।